ऐसा कर दिया, आपने कहा 24 राज्यों में, 24 राज्यों में, पूरे 28 राज्यों में क्यों नहीं, पूरे भारत में क्यों नहीं? यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि अगर कानून लाना है तो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से इन्होंने जो कहा यह स्वागत योग्य है और आने वाले समय में इस पे कानून बनेगा। सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। हम गो वंश की हत्या किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे और इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पे कानून लाना होगा तो वो भी लाएंगे। लेकिन देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट मैं आपको करूं, लेकिन हो रहा है ना अभी ये चीज। अगर आनंद जी जैसे एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रावत साहब, अब आपके हालात रुक जाइए आजारी जी। जब ये कहा गया कि जहन्नुम के द्वार खुल जाएंगे और हम ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, तो यानी प्राथमिकता में सबसे पहले ये मुद्दा होना चाहिए था, प्राथमिकता में सबसे पहले ये होना चाहिए था और सबसे पहले इसी पर कदम उठाना चाहिए था। तो इसको अभी तक रुका क्यों गया है ये मामला? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हमारी राज्य की सरकारों ने इन कानूनों को सख्त करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने इस कानून में संशोधन करके सख्त करने का काम किया और बाकी जगह भी इसको लगातार लागू किया जा रहा है और आने वाले समय में इसकी आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी लाया जाएगा। एक विषय। दूसरी चीज अभी बात आई, देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, हिंदू हो या मुसलमान, इस देश में जो भी रहता है वो गौ माता का सम्मान करता है और ये कुछ लोग सियासी फायदे के लिए करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बाबर, हुमायूं, अकबर सहित 5 ऐसे मुस्लिम शासक रहे जिन्होंने अपने शासनकाल में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया। बहादुर शाह जफर 1857 में, सुन लीजिए, 1857 में बहादुर शाह जफर जब दिल्ली की सत्ता पे बैठे पहली बार वो हत्या पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। तो लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और बाकी जो लोग हैं वो इस तरह की घृणित राजनीति करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काटी जा रही है। जिन राज्यों में आई है, अजहरी साहब रुकिए, अजहरी साहब रुकिए, संयम, थोड़ा सा संयम बरतिए अजहरी साहब, थोड़ा सा संयम बरतिए, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा संयम शांत करा लीजिए भाई। थोड़ा पानी पी लीजिए भाई साहब, थोड़ा पानी पी लीजिए। बोलिए तो भाई। यही उत्तर प्रदेश था, यही बाकी राज्य थे, हरियाणा थे, तमाम राज्य थे जहां से गोवंश की तस्करी होती थी, उनको बांग्लादेश भेजा जाता था, उनकी हत्याएं होती थी, अवैध बूचड़ खाने चलते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध बूचड़ खानों पर बुलडोजर चलाया। कुरैशी साहब बहुत जल्द पूरे देश में भी इसे लागू किया जाएगा, बहुत जल्द। कुरैशी साहब बोलिए, सुन पा रहे हैं आप? दानिश जी, चलिए दोबारा दानिश जी से जुड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन रावत साहब देखिए, ये बात उठी, अगर प्राथमिकता में ये मुद्दा है तो पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए, उसके लिए इतना इंतजार क्यों? और इसीलिए अजहरी साहब कह रहे हैं कि जानबूझ के ये तो पूरे देशों में कर रहा है, ये तो खुद बीजेपी करवा रही है। बहुत बड़ा आरोप। हिमांशु जी देखिए, सरकार चलाते वक्त पिछले 70 सालों में जो सरकार के कानून है उनको चेंज करने में समय लगता है। आप एकदम तो उनको चेंज नहीं कर सकते। किसी भी चीज को धीरे धीरे उस चीज को समझना पड़ता है, उन चीजों की भरपाई को रोकना पड़ता है, कई बार देश की इकोनॉमी को देखना पड़ता है, तो समय लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी पहले ही कदम में साहब आप इतना बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए रावत साहब एक मिनट रुकिए। अजहरी साहब सुनिए ना, अजहरी साहब इतना बोल रहे हैं तो आप लोग हिंदू भाइयों की जब बात करते हैं, आपसी एकता की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की जब आप बात करते हैं, तो आप लोग खुद शुरुआत करते हुए अपने मुस्लिम भाइयों से ये नहीं कह सकते कि ये बीफ को पूरी तरह से बंद किया जाए, गौवंश को पूरी तरह से बंद किया जाए? फतवा दिलाइए ना, फतवा दिलाइए। कहां आप देख रहे हैं गाय के? अरे मैं गौवंश की बात कर रहा हूं, अगर कहीं पर भी कुछ होता है तो बेकसूरों के गाय के नाम से एनकाउंटर करवा रही हो। बस आप ये मुद्दा उठाएंगे, लेकिन जो मुद्दा यहां पर उठाया गया उस मुद्दे पर आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस मुद्दे पर आपकी जुबान सिल जाएगी। नहीं, उस मुद्दे पर जुबान सिल जाएगी। मैं अभी तक इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि इस मुद्दे पर मैं शांति से सबकी बात सुनना चाह रहा था। एक मिनट दुबे साहब, मैं अभी तक इसलिए नहीं बोल रहा था कि इस मुद्दे पर मैं सबकी बात शांति से सुनना चाह रहा था, लेकिन अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो सवाल ऐसा पूछूंगा कि मिर्ची लग जाएगी। बेरोजगारी पर बात नहीं कर सकते बस अब आप सब आ जाइए और आप सच में ठंडा पानी पी लीजिए। कुरैशी साहब बोलिए, बहुत जल्द कानून लाने की बात अब ये कर रहे हैं। सिर्फ टारगेट करते हो मुसलमानों को, फिर आप आ गए मुसलमानों को टारगेट करते हैं।
फिर आप आकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? मीडिया बस यही रोना शुरू कर देते हैं हर बार। पार्टी करती है, इतने अच्छे से सवाल जवाब हो रहे हैं, इतने अच्छे से बात हो रही है, लेकिन बेवजह बीच में होती है। कुरैशी जी देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि गौकशी का कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, वेलकमेबल है, लेकिन सिर्फ देश में लागू नहीं होना चाहिए, विदेश में भी हमारे यहाँ से गौकशी का कोई प्रोत्साहित प्रोग्राम यहाँ से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप देश में इस तरह की पाबंदी लगाकर और हबीबियों को पहुंचाने की अगर सोच रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ये नीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रह गई बात, सुनिए, जो इलीगल तरीके से बकरीद के ऊपर जो गौकशी करते हैं उनका क्या होगा? नहीं, कुरैशी साहब, जो इलीगल तरीके से आज भी हजारों मुसलमान। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक मुद्दा उठाया, उसका जवाब दे दीजिए कुरैशी जी। आपने बहुत अच्छी बात कही, सच में बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसका जो उठा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए तुरंत। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कम से कम मैं अपनी बात खत्म कर लूं। बोलिए पूरी अपनी बात तो खत्म कर बात कही। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, एक मिनट, आप दानिश जी बोल लिए काफी, मैं कह रहा हूँ कानून बन जाएगा। रावत जी रुक जाइए, बकरीद के ऊपर हजारों मुसलमान इलीगल तरीके से गौकशी करते हैं, उसका क्या होगा फिर? उस समय कौन से कानून बनना चाहिए? होली और दिवाली पर बकरों की दुकान, फिर बीच में कसाबों की दुकान, फिर बीच में होली और दिवाली, फिर बीच में बेवजह का मतलब ऐसा कम से कम टॉपिक कुछ तो तर्क ऐसा दीजिए जो यहाँ पर लाजमी हो। कैसा तर्क दे रहे हैं आप? डिबेट करवा रहे हैं, कैसा तर्क आप दे रहे हैं? आप कैसी डिबेट करवा रहे हैं? कैसा तर्क आप दे रहे हैं? नहीं, तो दानिश कुरैशी, एक भी गलत बात नहीं कही गई, दोनों पक्षों को मैंने सुना है, बकरीद पर आ जाएंगे, एक दोनों पक्षों को सुना है, दोनों पक्षों को यहाँ पर सुना है। बेवजह का एक मुद्दा मत उठाइए यहाँ पर, जब दोनों पक्षों को सुना है, दानिश कुरैशी जी ने जो बोला है उसकी बात को आगे बढ़ाया है। कैसे बकरीद पर कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, क्या मुद्दा चल रहा है यहाँ पर? इलीगल तरीके वाला मुद्दा उठ रहा है। क्या इलीगल होता है बकरीद पर? इलीगल होता है? सवाल का जवाब दो। नहीं, इलीगल होता है क्या बकरीद पर? थोड़ी सोच समझ दिमाग थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करिए ना। ये आरोप चैनलों पर कुरैशी जी इसका जवाब दीजिए प्लीज। डाइवर्ट मत करिए, डाइवर्ट मत करिए। देखिए, मैं बहुत सही बोल रहा हूँ, राहत साहब जो है, मैं बहुत सही बोल रहा हूँ, मुझे आपसे समझने की जरूरत नहीं है। बिना तर्क की बात करते हैं, बिना तर्क की बात करते हैं, बिना तर्क की बात करते हैं। आप क्या मुद्दा उठा? इलीगल और लीगल में अंतर जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हैं आप? इलीगल तरीके से अगर गौकशी हो रही है, वो मुद्दा यहाँ पर उठाया, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बकरे काटने की आप बात कर रही है, इलीगल है। भाजपा की चापलूसी नहीं ले रहे। अरे ठीक है, आपके कहने से थोड़ी ना हो जाऊंगा मैं, आपके कहने से थोड़ी ना हो जाऊंगा। बिना तर्क की बातें करते, बिना सर की बातें करते तो आपको तो रोका जाएगा यहाँ पर। दानिश कुरैशी जी प्लीज कंटिन्यू, दानिश जी प्लीज कंटिन्यू। अजहरी साहब एक मिनट, मैंने बहुत अच्छे से आपसे सवाल पूछा, मैं जवाब दूं। सुनिए हिमांशु, मैं जवाब दूं। जैसा कि मैंने बात कही, शायद मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत बात नहीं की कि कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी होना चाहिए, कि बाहर कोई नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए, रावत साहब ने उस बात में सुर मिलाने के बजाय उन्होंने दूसरी बात की। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में देश में पाबंदी होनी ही चाहिए, इसमें तो हमारा तो समर्थन है। आप कहिए तो हम ऐलान करवा देंगे, लेकिन आपको भी इन चीजों को क्लेरिफाई करना पड़ेगा। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, सुनिए, सबसे बड़ी गौकशी की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देश में तमाम राज्य स्तर की सरकारें हो, चाहे शहरों की हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जी पालिका हो, उन तमाम जगहों पर आप स्लॉटिंग हाउस को लीगल प्रोसीडिंग में ला दीजिए। लीगल प्रोसीडिंग में ला देंगे, मैं समझता हूं 99% सारे मामले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि स्लॉटिंग हाउस के लिए अगर एक स्लॉटर हाउस की जगह कर स्पॉट पे सारा मामला चलेगा, तो ये जो पूरा मामला है गौकशी का, बहुत जल्दी देखिए, वक्त कम है, तुरंत रावत साहब, ये सवाल जो आप इस्लामिक स्कॉलर से या फिर AIMIM से पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात यहां पर कही गई है, और ये तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या आप लोग एकजुट होकर अब बीजेपी से ये मांग करेंगे? नहीं, हमारी मांग क्या, बीजेपी के तो ये मैनिफेस्टो में भी और हमारी मांग भी लगातार रहती है। दिक्कत यहां आती है, जो योगी जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने जो इलीगल स्लॉटर हाउस थे उनको बंद किया था, किया आज भी, लेकिन देखिए सिर्फ यूपी की बात नहीं है ना, ये मुद्दा कहां उठा है? क्योंकि दूसरे राज्य में ये बात आई, ये दूसरे राज्य में बात आई इसलिए उठा ना, ये यूपी की बात नहीं है सिर्फ। कहीं ना कहीं आप देखिए, बहुत जगह पर रोज के हजारों गाय को काटा जाता है लीगल तरीके से, जिसका पता ही। दुबे जी बताइए, ये मुद्दा कब तक यूं ही उठता रहेगा? दुबे जी बहुत शॉर्ट में बताइएगा, 30 सेकंड में, कब तक ये मुद्दा उठता रहेगा? देखिए, एक लाइन में आप जान लीजिए, सारे अच्छे काम प्रभु ने हमारे हिस्से में ही रखे थे।
370 भी खत्म किया, राम मंदिर भी बनवाया, ट्रिपल तलाक जैसी व्यवस्था भी खत्म की, और आने वाले समय में पूरे देश में राम मंदिर गोवंश की हत्या पर कठोर कानून बनाएंगे। और मौलाना साहब आपने बनवाया है, भोजन राम करिए, मंदिर भाजपा ने बनवाया है। मुझे लग रहा है ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप